एंड वेलकम है आप सभी का पीपीआई ट्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं शिवानी आपका वेलकम करती हूँ और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा अपनी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सॉल्व करेंगे पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिंक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में दिया है बोरॉन और ऑप्शन डी में दिया है लोहा। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी के कारण जो है सिट्रस पौधे की पत्ती पे जो है पीले धब्बे हो जाते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैडमियम प्रदूषण किसके संबद्ध है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिनमाता रोग, ऑप्शन बी में दिया हुआ ब्लैकफुट रोग, ऑप्शन सी में दिया हुआ डिस्लेक्सिया रोग और ऑप्शन डी में दिया हुआ इटा रोग। सो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देख लेते हैं हम। कैडमियम के प्रदूषण से जो रोग होता है वो इटाई रोग होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। ऑप्शन ए में दिया हुआ 11.5 ग्राम, ऑप्शन बी में दिया हुआ 12.5 ग्राम, ऑप्शन सी में दिया हुआ 13.5 ग्राम और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 14.5 ग्राम। तो चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका एक वयस्क मनुष्य में जो है समान हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो 140.5 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी फल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेब, ऑप्शन बी में दिया हुआ अमरूद, ऑप्शन सी में दिया हुआ आम और ऑप्शन डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है सेब, ऑप्शन बी दिया हुआ है अमरूद, ऑप्शन सी दिया हुआ आम और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट फ्रूट जो होता है वो हो जाएगा सेब। इसके निर्माण में चूंकि थैलमस भाग लेता है इसीलिए यह फर्स्ट फ्रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आंवला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आम, ऑप्शन सी में दिया हुआ नीम, ऑप्शन डी में दिया हुआ तुलसी। जल्दी से बताइए कमेंट्स में इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंवला हो जाएगा। भारतीय डॉक्टर जो है, शाकीय डॉक्टर जो है वो आंवला को कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा, कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि क्या कौन सा कथन जो है वो सेल के बारे में गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सभी देह कोशिका एक ही प्रकार की कोशिकाएं, सभी देह कोशिका में जो है एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। तो जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
हम कमेंट चेक कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि कोशिकाओं के बारे में से कौन सा कथन जो वो गलत है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोशिकाओं के आकार और आमाप जो है वो विशिष्ट कार्य से संबंधित है, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रत्येक कोशिकाओं के निस्पंदन का अपना क्षमता होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अधिवृक्क, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अवटु ग्रंथि और ऑप्शन सी में दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी में दिया हुआ अग्नाशय। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट्स में जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। सबसे मनुष्य में जो है सबसे छोटी ग्रंथि जो वो पीयूष ग्रंथि है, इसे प्यूटरी ग्रंथ इसका इंग्लिश नेम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कालाजार का वाहक कौन सा है। कालाजार जो एक रोग है इसका वाहक कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ एनाफ्लीज, ऑप्शन बी में दिया हुआ क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी में दिया हुआ सीसी मक्खी और ऑप्शन डी में दिया हुआ बालू मक्खी। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो हम लोग चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बालू मक्खी हो जाएगा। ये कालाजार रोग का वाहक है और कालाजार रोग जो है वो लसमीनिया डोबिनाई नामक परजीवी के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बालू मक्खी जो कि इसका वाहक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइडिंग्स किस में वाक्य यंत्र है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है उभयचर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सरीसृप, ऑप्शन सी में दिया हुआ है पक्षी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है स्तनी। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि उभय शब्द साइडिंग्स जो है वो किसमें वाक्य यंत्र है। तो उभयचर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सरीसृप दिया हुआ है ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पक्षियों का जो वाक्य यंत्र होता है वो साइडिंग्स होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ कंकाल, ऑप्शन बी में दिया हुआ तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी में दिया हुआ संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है जनन। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में है कि जन्म के बाद जो है कौन सी ऊतक जो विभाजित नहीं होती, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कंकाल इसमें तो होता है, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी में दिया है संयोजी ऊतक, ऑप्शन डी में जनन। तो तंत्रिका तंत्र जो है जन्म के बाद जो है इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 180 टू 120 mg, ऑप्शन बी में दिया है 120 टू 140 mg, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 140 टू 180 mg और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 180 टू 200 mg। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। इसमें कह रहा है कि मानव में के रुधिर का जो कोलेस्ट्रॉल का मात्रा होता है वो सामान्य स्तर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो सामान्य कितनी होनी चाहिए, तो वो जो है इसका आंसर हो जाएगा 180 टू 120 mg। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है नियतद्रावी प्राणी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ वेल, ऑप्शन बी में दिया हुआ वेल शार्क, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एलाइटीज और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ड्रैको। तो चलिए बताइए कमेंट्स में जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा वेल। वेल जो है एक नियततापी प्राणी है। नियततापी मीन्स यह जो है वो वातावरण के अनुसार जो है ये नहीं ढलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा सबसे छोटा सूक्ष्मजीव है जो स्वतः वृद्धि और जनन की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ वायरस, ऑप्शन बी में दिया हुआ वायराइट्स, ऑप्शन सी में दिया हुआ माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए जल्दी से कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। स्वतः मतलब कि सेल्फ वृद्धि और जनन रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जो है वो माइकोप्लाज्मा में पाई जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैक्टीरिया को फिशन फंजाई क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ इसमें मुकुलन होता है, ऑप्शन बी में दिया है इसमें विखंडन होता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उसमें विखंडन के साथ कवक के लक्षण होते हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है विखंडन के साथ उसमें अलगी के लक्षण होते हैं। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बैक्टीरिया को फिशन फंजाई क्यों कहा जाता है। बैक्टीरिया को फिशन फंजाई इसलिए कहते हैं उसमें जो है विखंडन के साथ जो है कवक के लक्षण मौजूद होते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जेनेटिक मैप होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ जीन विकास की अवस्था, ऑप्शन बी में दिया गुणसूत्र पर जीन्स के क्रम, ऑप्शन सी में दिया हुआ कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं और ऑप्शन डी में दिया हुआ है किसी क्षेत्र में विभिन्न जातियों का वितरण। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका आंसर जेनेटिक मैप जो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र पर जीन के क्रम। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है मधुमेह, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हैजा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है चेचक, ऑप्शन डी में दिया हुआ है मलेरिया। चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में। मैं चेक कर रही हूँ कमेंट्स, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। जल जनित रोग जो है वो हमारा हैजा है जो दूषित भोजन और दूषित जल के कारण फैलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा है। ऑप्शन ए में दिया 0.005 ग्राम लीटर, बी में दिया हुआ है ऑप्शन बी में 0.005 mg पर लीटर, ऑप्शन सी में दिया 0.05 mg पर लीटर, ऑप्शन डी में दिया हुआ 0.05 ग्राम पर लीटर। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। जल में जो आर्सेनिक की अनुमत सीमा होती है वो 0.05 ग्राम पर लीटर होती है, mg पर लीटर होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केंद्रीय झिल्ली में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है गुणसूत्र में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लाइसोसोम में, ऑप्शन डी में दिया कोशिका कला में। सो जल्दी से कमेंट्स में आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा आंसर। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जीन क्या होते हैं? तो कोशिका केंद्रीय झिल्ली में होते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्रोमोसोम में, यस क्रोमोसोम में होता है ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गुणसूत्र पर अत्यंत पास पास पाए जाने वाले जीन्स क्या प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है क्रॉसिंग ओवर का नहीं होना, ऑप्शन बी में क्रॉसिंग ओवर का उच्च आवृत्ति, और ऑप्शन डी सी में दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर की कम आवृत्ति, ऑप्शन डी में डबल क्रॉसिंग ओवर। तो अगर नज़दीक रहेगा तो वो क्रॉसिंग ओवर की जो है क्या होगी, आंसर बताइए जल्दी से कमेंट में। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर गुणसूत्र जो है वो पास पास रहेगा तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, जीन्स जो है वो क्या प्रदर्शित करेगा। तो अगर वो पास पास रहेंगे तो वो क्रॉसिंग ओवर को जो है वो कम आवृत्ति प्रदर्शित करेंगे, और अगर वो दूर दूर रहेंगे तो ज़्यादा आवृत्ति को प्रदर्शित करेंगे। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरीन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एडेनिन तथा साइटोसिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एडेनिन तथा ग्वानिन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है थायमिन तथा साइटोसिन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एडेनिन तथा थायमिन। चलिए कमेंट्स में जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। प्यूरीन जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन होता है। तो आज हम लोग अपना क्लास यही ख़त्म कर रहे हैं, फिर मिलेंगे।